मैं भी कुछ बच्चों को उठाऊंगा जिनको मैं मेथ्स पढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है वो, आप क्लास में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो डिपेंड करता है ना। चलिए हेडिंग डालिए कर्नाटक, लिखेगा कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ काली भूमि या उच्च भूमि, ब्लैक लैंड या अपलैंड। बेसिक मीनिंग ऑफ कर्नाटका, काली भूमि या ऊंची भूमि, ठीक है। ब्लैक लैंड या अपलैंड, ऊंची भूमि। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर, बंगलुरु, बेंगलोर, ठीक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। यहां की भाषा है कन्नड़, लैंग्वेज है कन्नड़। यहां का फेस्टिवल है उगादी, उगादी पर्व मनाते हैं इन लोग, उगादी, उगादी पर्व मनाते हैं। ओके, देखिए ये कर्नाटक है डियर, और कर्नाटक के कोस्टल एरिया को, समुद्री तट को कनारा तट क्या बोलते हैं? कनारा कोस्टल एरिया। कनारा समुद्री तट, कनारा कोस्टल एरिया। तो ये वाला जो हिस्सा है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसको कनारा तट कहते हैं। एक पॉइंट पकड़ना है कनारा तट को, बेस बनाना है कनारा तट, कनारा कोस्टल एरिया। दूसरा बेस बनाना है NH4, नेशनल हाईवे 4। थोड़ा ध्यान देना बेटा, सुबह क्लास में एक्सप्लेन किया हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको सड़क बनाना है, रोड क्रिएट करना है, रोडवेज पर काम करना है, सड़क परिवहन पर काम करना है, तो भारत सरकार क्या करती है? सड़क बनाने का कार्य एक एजेंसी को सौंप देती है। भाई जैसे कोई भी काम करना है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से काम करवाएगी। जैसे मैं कल बताया था कि आपको स्टील का मैन्युफैक्चर करना है, तो स्टील का मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे भारत सरकार रोड बनाने का काम जो करती है उसके लिए जो एजेंसी नियुक्त की है वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की ऐसी एजेंसी है जो सड़क बनाने का कार्य करती है। इसका काम क्या है? सड़क बनाना। तो भारत में सड़कों का जाल तैयार करना है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सके, वस्तुओं को आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। वट एवर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना, उसको जगह अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो वो सड़क के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाया जाए। इसीलिए अर्थव्यवस्था का रीढ़ है ये, इकोनॉमिकल बैकबोन कहते हैं सड़क को। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां की सड़कों पर टिकी है। जैसे मान लीजिए आप कभी घूमने जाएंगे तो देखेंगे सरगुजा, सरगुजा का हार्ट लाइन है NH43, ये आगे आपको समझना पड़ेगा और ये जरूरी है। 43 नंबर की सड़क ये हार्ट लाइन है NH43, NH43। अब यहां जाओगे तो गड्ढा 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 आपको दिखेगा। तो जब जान लिया सरकार की यहां पर सारी आर्थिक गतिविधियां इसी सड़क पर डिपेंड है,
जैसे सरगुजा में फेमस है लुड़ेक, और लुड़ेक मतलब टमाटर के लिए फेमस। हमारे यहाँ का टमाटर मतलब अमेरिका तक एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका तक जा रहा है। तो अब सोचो कि टमाटर के लिए फेमस है लुड़ेक, अब ये टमाटर को लाना है तो सड़क बेहतर होगी तब तो आसानी से आया जाएगा। यहां इमली मनमाने हैं जगदलपुर, अब इस इमली को भेजना है बाहर, तो जब सड़क बेहतर होगी तभी तो काम होगा। तो भारत सरकार क्या करती है, खुद मोदी आकर तो नहीं बनाएगा कि उसका कोई कैबिनेट आकर बनाएगा, अमित शाह हो गया या कोई भी और अन्य मंत्री है, इन लोग आकर तो नहीं बनाएंगे। इन लोग क्या करते हैं, अपने हर काम के लिए एक एक एजेंसी बनाते हैं। तो भारत सरकार की ऐसी एजेंसी जो सड़क बनाने का काम करती है उसको बोलते हैं एनएचएआई। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एजेंसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगर कोई है तो वो है एनएचएआई। ये क्या करती है, ऐसा चौड़ा चौड़ा सड़क बनाएंगे, 6 4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क बनती है, जिसमें 6 हाईवा ट्रेलर डंपर ऐसे गाड़ी चल सके। कभी आप बाय रोड एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इवन दो आप रायगढ़ से ही बिलासपुर जाना, तो आपको सड़क दिखेगा NH-49, चौड़ी चौड़ी सड़क होगी, तो रास्ते में आपको दिखेगा टोल वगैरह दिखेगा, तो वहां लिखा रहेगा NHAI के अंतर्गत। समझ में आ रहा बात? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत सरकार की ऐसी एजेंसी है जो सड़क निर्माण का काम करती है। अब भारत में सड़कों का जाल फैलाना था, इसीलिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या किया, एक प्रोजेक्ट को लेकर आया ताकि इनको सड़क बेहतर हो सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला जो टारगेट रखा गया वो याद रखना है बेटा कि भारत के पहले 4 बड़े महानगरों को जोड़ा जाए। भारत के 4 बड़े महानगर, इनको जोड़ना इनका पहला काम था। भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने का काम पहले NHAI ने किया, और इसके अंतर्गत भारत के 4 बड़े महानगर, एक तो मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई। इसको सड़कों के माध्यम से NHAI ने जोड़ दिया। ऐसा भारत के 4 बड़े महानगर, अब ये भारत का चारों कोना है, तो चारों कोना को सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया, और इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ओके। भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी NHAI और NHAI के द्वारा एक प्रोजेक्ट के परियोजना को संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत 4 बड़े महानगरों को कनेक्ट किया गया, और यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाती है, जिसके अंतर्गत चेन्नई से मुंबई को आज जोड़ेंगे NH4। अभी एक ही तो पकड़ना है, NH4। ये अपन बाद में देखेंगे। तुम्हारे लिए उतना ही रोटी परोस रहा हूं जितना खा पाओ। NH4 नोट्स मिल जाएगा, नोट्स को और डिटेल से पढ़ना। तो चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है कौन सा सड़क? NH4। भारत में NHAI के अंतर्गत, NHAI के अंतर्गत जो सड़क बनाया गया जिसमें 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया, उसमें चेन्नई से मुंबई को जोड़ा, यह है मुंबई। और ये आपका नीचे में है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। कल देखें, चेन्नई से सड़क लाए,
नाम दिए NH4। चेन्नई से जब भागे तो पाए हैं बेंगलोर को। किसको पाए हैं? बेंगलोर। ये बेंगलोर से NH4, ये बेंगलोर से लेकर जाएगा श्रृंगेरी। कहां लेकर जाएगा? ये चेन्नई है, ये बेंगलोर, ये बेंगलोर, ये बेंगलोर से श्रृंगेरी। ये श्रृंगेरी से याद रखना बेटा धारवाड़। क्या है? धारवाड़। ये बेंगलोर, ये श्रृंगेरी, ये धारवाड़। ये धारवाड़ है, जबकि यह है कडप्पा। क्या है? कडप्पा। ये कडप्पा है, जबकि यह है बेलगाम। क्या है? बेलगाम। और ये बेलगाम से सीधा पलक जोड़ दिए किसको? मुंबई। ऐसा। ये NH4 है। NH4 में बेंगलोर से भागे तो पकड़े किसको? श्रृंगेरी। किसको पाए हैं? श्रृंगेरी। जितना बोलोगे उतना याद होगा ना, तो बोलना है प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। श्रृंगेरी, धारवाड़। ओके, क्या बोल रहा हूं? धारवाड़। धारवाड़ के बाद कडप्पा, कडप्पा के बाद बेलग्राम। क्या है? बेलग्राम। ओके, ये बेंगलोर है डियर। इधर सेलम याद आ रहा है क्या? NH44 बेंगलोर से जुड़ेगा, आगे निकल जाएगा। क्लियर? तो अभी इसको नहीं ले रहा हूं, जोड़ नहीं रहा हूं। ये सीधा इधर निकलेगा, सीधा जाएगा कहां? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। याद आ रहा है ना? ये बेंगलोर के चार कोना पकड़ना है। ऐसा चार कोना में एक पकड़ोगे KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। सो जाओ तुम लोग, तुम्हारा काम है सो। लोरी गांव भैया, बार बार बोल रहा हूं, एक बार बोलूंगा तो कम से कम बोलना है। क्या बोला? KGF, KGF कोलार गोल्ड फैक्ट्री है। ओके, बेंगलोर का एक कोना पकड़े KGF, दूसरा पकड़ोगे मैसूर, तीसरा पकड़ोगे ब्यालालूर। क्या बोला? ब्यालालूर। चौथा पकड़ोगे हासन। तो बेंगलोर के चारों मुड़ा में एक एक शहर का नाम। चेन्नई, बेंगलोर, श्रृंगेरी, धारवाड़, कडप्पा, हुबली। ओके, हुबली नहीं बोल रहा, हुबली। ओके, याद रहेगा? इतना तो पहले याद करो। कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ काली भूमि, उच्च भूमि। कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली भूमि या उच्च भूमि। ब्लैक लैंड, अपलैंड। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कौन सी भाषा बोलता है? कन्नड़। कौन सा पर्व मनाता है? उगादि। इसके समुद्री तट को क्या बोलते हैं? कनारत। समुद्री तट को क्या बोलते हैं? यहां सड़क कौन सा दिख रहा है? NH4 किसको किसको जोड़ता है? चेन्नई से मुंबई। चेन्नई से भागे तो कौन सा आपका राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या पड़ेगा? बेंगलोर से कंटिन्यू किए श्रृंगेरी से धारवाड़, श्रृंगेरी से धारवाड़ से कडप्पा से ओके ओके बेलगाम। हो गया? क्लियर है? क्लियर? पक्का? ध्यान सुनते जाओ। NH4 पर स्थित शहर में पहला पकड़ना है बेंगलुरु। बेंगलोर में पहला पॉइंट लिखोगे नहीं ना अभी? बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला? बेंगलोर साइंस सिटी है। बेंगलोर को स्पेस सिटी। क्या बोला?
साइंस सिटी, स्पेस सिटी। बेंगलोर को साइबर सिटी, साइबर सिटी। बेंगलोर को साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी। सिलिकॉन वैली कहां है पूछेगा तो याद रखना बेटा बेंगलोर। सिलिकॉन वैली, क्या बोला? सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। साइबर सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी। साइबर सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां है पूछेगा तो बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछेगा तो कहां है? बेंगलोर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय क्या है? बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है। पूरा नाम याद होना चाहिए ना। साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इसरो का मुख्यालय है। सब लिखा हुआ है ना यार, तुम लोग घबराते क्यों हो यार? जब मैं नोट्स बना के दे रहा हूं तुमको घबराते हो। लिखने के पीछे मत भागो, याद करना है ना, याद करना है बेटा। सब लिखा हुआ है, सब नोट्स में बाइलिंगुअल तरीके से पूरा मैपिंग का नोट्स तैयार कर दिया। तो लिखो मत, पूरा माइंड में सेट करो। हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। याद हो गया एक बार, पूरा भारत याद हो गया ना हमको, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरा माइंड का वार्म अप हो जाएगा। सब लिखा है देखो, शाब्दिक अर्थ ब्लैक और हाईलैंड, राजधानी बेंगलुरु, भाषा क्या है? कन्नड़, त्योहार को सब मनाते हैं उगादी, नृत्य करते हैं यक्षगान। ठीक है, सारा चीज बता दिया। समझ में आ रहा है बाबू? देखो अलग से बेंगलोर को ही बता रहा हूं। साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी लिखा हुआ है ना, तो घबराना नहीं है। अभी जो याद कराना उसको याद करना। भाई तुमको क्या लगता है कि मेरे को 1 घंटे क्लास लेने के लिए कितना देर घर में मेहनत करना पड़ता होगा? ये मेरा सामान्य सा क्वेश्चन है। ये आंख ऐसे ही काला थोड़ी हुआ है भाई, हमको शौक थोड़ी है। पर ना जब सेटिस्फेक्शन मिलता है कब? जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है या किसी बच्चे का जीवन प्रभावित हो जाता है, वो एक है ना एजुकेटेड स्टूडेंट बन जाए, बस वो नौकरी पाए कि वो ठेला चलाए, वो उसकी किस्मत है। किस्मत को तो मैं नहीं बदल सकता, पर आप एक सभ्य समाज में शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे तो आप कहीं भी जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी घूम के आए, आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। शिक्षा सबसे बड़ा पावर है बेटा। अगर आप शिक्षित है ना, तो आप चाय भी बेच रहे हैं ना, विश्वास मानिए आप तरक्की कर लें, क्योंकि आपको देश दुनिया का ज्ञान रहेगा ना। आप आपका आने वाला पीढ़ी को आप तार दोगे। आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, आपके कजन, आपके सिबलिंग जो भी है, आप उसका जीवन बना दोगे। इसीलिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है ना। नौकरी लगना नहीं लगना आपकी किस्मत है। मैं तो बोल रहा हूं हर बच्चे का नौकरी लगता है अगर वो सही तरीके से पढ़े। तो पूरा फोकस ना अपने आप को बनाने में करना है। मैं बोला बेंगलोर में 4 ठो सी पकड़ना है। 4 ठो सी: साइबर सिटी, साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो का मुख्यालय है। याद हो गया? इतना तो पकड़ो पहले। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलोर को याद रखना बेटा, टेक्नोलॉजी हब के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो का मुख्यालय, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेस रिसर्च सेंटर बताया था विक्रम साराभाई वो ठुम्बा, कल बताया केरल, ये इसरो का मुख्यालय है। जितने भी सैटेलाइट वगैरह बनते हैं वो सब कहां से बनते हैं? बेंगलोर। पूरा एक बार साइंस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब बताऊंगा डिटेल। साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो का मुख्यालय। ओके डियर, जस्ट बगल में है केजीएफ, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। मूवी बना केजीएफ, देखे?
सोने की खान, भारत का सबसे बड़ा सोने का खान यह है केजीएफ, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। भारत में 90% सोना यहीं से निकलता है। गोल्ड माइंस, माइंस मतलब जहां जमीन को खोद कर कोई चीज निकाला जाए उसको माइंस, जहां खनन एग्जीबिशन का काम होता है, खनन का कार्य होगा, वहां शब्द जुड़ेगा माइंस। जैसे कोल माइंस लिखा है मतलब वहां कोयला खोद कर निकालेंगे, गोल्ड माइंस बोल रहा हूं तो यहां से जमीन के अंदर से सोना निकालने का काम कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा सोने का खान है जिसमें भारत में 90% सोना इसी फैक्ट्री से निकल के आता है, कोलार गोल्ड फैक्ट्री केजीएफ। केजीएफ हो गया, क्लियर है। मैसूर अपन लोग पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैसूर का, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हम लोग पढ़ेंगे मैसूर में हैदर अली के बारे में। हैदर अली के द्वारा स्थापित ये क्षेत्र था और इसी मैसूर से लगा हुआ ये जिला है कुर्ग। आगे अपन बताऊंगा, ये आपका कोस्टल एरिया बताऊंगा तो कुर्ग, इसी कुर्ग से नदी निकालेंगे ब्रह्मगिर की पहाड़ी से, ये आपका कावेरी। कौन सा नदी है? मैटूर बांध परियोजना बताया हूं ना। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसको, दक्षिण की गंगा किसको? कावेरी। कावेरी नदी के तट पर है मैसूर, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो मैसूर। हैदर अली की राजधानी थी, हैदर अली के द्वारा यह साम्राज्य स्थापित किया गया था मैसूर, क्योंकि हिस्ट्री में काम आएगा मैसूर, इसीलिए याद रखना मैसूर हैदर अली की राजधानी है। यहां भैया 6 महीना में ट्रेनिंग किया हूं, खाली 3 महीने तक 5 स्टार जेल में रहा हूं। जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में था, इंफोसिस का ट्रेनिंग सेंटर है यहां, पूरा 5 स्टार का, मतलब कम से कम आपका कई एकड़ में फैला हुआ है, उतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। आपको लिंक भेजूंगा आज यूट्यूब में, यूट्यूब का लिंक देखना उस ट्रेनिंग सेंटर को। 5 स्टार जेल, 12 ठो जिम, 15 ठो थिएटर अंदर में, समझ में आ रहा बात? बड़ा बड़ा मतलब पूरा गार्डन है, साइकिल से आना जाना ट्रेनिंग करने के लिए। अंदर में इंस्टीट्यूट है, अंदर में लैब है, अंदर में पूरा रिसर्च सेंटर। तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है? बल्क में अपने एस्पिरेंट को हायर करती है, 10-10 हजार लोगों को एक साथ उठाकर ले जाएगी और वो वहां पर उनको अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देगी। समझ में आ रहा है बात? पूरा सिखाएगी कंप्यूटर साइंस। तो मैं जावा में प्रोग्रामर रहा, जावा डेवलपर है, ठीक है। तो अपन ट्रेनिंग किया है यहां मैसूर में। भारत का सबसे खूबसूरत शहर में से एक शहर है ये, साफ सुथरा शहर। तो कंपनी बेंगलोर में है, कंपनी बेंगलोर में है, पर उसका ट्रेनिंग सेंटर वो कहां बनाया है? समझ में आ रहा है? नारायण मूर्ति फाउंडर है इंफोसिस का, 4 कंप्यूटर से अपना सेटअप शुरू किया था। आज भारत में कई मिलियनर पर्सनालिटी है नारायण मूर्ति। देखना बड़े बड़े केबीसी में आ चुका है, कपिल शर्मा शो में आ चुका है, इन लोगों को देखा करो। तो मैं मैसूर में बता रहा था हैदर अली, क्या बोला? हैदर अली, इसका पुत्र टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का शास्त्रागार डिंडीगुल बताया होगा। हिस्ट्री भी जुड़ता है ज्योग्राफी से, याद रखना बेटा, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो हिस्ट्री समझ में आएगा। तो हैदर अली की राजधानी क्या थी? मैसूर। मैसूर हैदर अली की राजधानी थी, कावेरी नदी के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी। वृंदावन गार्डन कहां है? बार बार पूछता है एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन डालेगा वृंदावन। तो वृंदावन गार्डन वृंदावन में नहीं है, कहां है? मैसूर। इसीलिए इसको बगीचों का शहर, बगीचों का गार्डन सिटी के नाम से जानते। सब लिखने का समय आपको दे दिया जाएगा, पहले सुनो, याद करो, माइंड में सेट कर। चल भाई खड़े हो, तो तुम लोग से अब पूछना शुरू करूंगा। तुम लोगों ना कहां गए? मेरा डंडा छुपा दिए हो क्या? तुम ये पूछने का जो पहले पूछता था ना तो याद होता था। हाँ। चल यार तू खड़े हो तो कहा जाए, बेंगलोर को बता पहले। तेरा ध्यान रहेगा तब तो याद होगा। चार्ट तो सी बोला हूं मैं पहले, साइबर सिटी,
साइंस सिटी, स्पेस सिटी और सिलिकॉन वैली। बंद कर दे भाई, दोनों फैन को बंद कर दे, लोग बहुत सुविधा दे रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं लोग। बैठ, एक बार बोलूंगा ना, फिर दोबारा नहीं बोलूंगा, सब तुम लोग पूछूंगा 6 लोग से इधर पीछे। यार तुमको अधिकारी बनना है यार, 4-5 पॉइंट याद नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के बारे में डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। भारत में उपग्रह बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का कार्य करता है इसरो। स्पेस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है इसरो। इसरो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा सुने तो रहो भाई, इसरो का मुख्यालय कहां है? इसरो हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलोर। और बहुत सारी चीजें बेंगलोर में, पर अभी इतना तो पढ़ो, खाली इतना तो पकड़ो पहले। इसरो का मुख्यालय साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली, ओके, साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पहला पकड़े इसरो, फिर पकड़े 4 फिर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और इसरो का मुख्यालय। फिर पकड़ो केजीएफ, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। कोलार गोल्ड फैक्ट्री बोला मतलब याद आ जाना चाहिए केजीएफ। भारत में सबसे बड़ा सोने का खान, गोल्ड माइंस। भारत में 90% सोने का उत्पादन यही होता है, 90% ऑफ गोल्ड, ये केजीएफ, ओके। उसके बाद बोला मैसूर। आगे अपन लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। बस अब कावेरी को सीधा ले आओ मैसूर, कहां से निकल रहा है, कितना लंबाई है, ये सब आगे अभी बताऊंगा। मैसूर की विशेषता है कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी नदी, कावेरी नदी के तट पर। कावेरी नदी के तट पर बसाया गया शहर है मैसूर। मैसूर ये हैदर अली की राजधानी थी। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में, और हैदर अली का युद्ध बताएंगे। इतिहास में अंग्रेजों से अगर कोई जीता है ना, तो एकमात्र शासक है, वो है हैदर अली। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, एंग्लो मैसूर वॉर। whenever we are learn about the Anglo Mysore war, that time again we will discuss about the हैदर अली। सो हैदर अली का क्षेत्र था मैसूर। यहां वृंदावन गार्डन है। कौन सा गार्डन है? वृंदावन। वृंदावन गार्डन है, तो वृंदावन गार्डन वृंदावन में नहीं है, मैसूर में, इसलिए इसको बगीचों का शहर, बगीचों का शहर, बगीचों का शहर। सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो सहायक संधि लेने वाला राज्य बनेगा मैसूर, आगे पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान को कन्विंस करके फिर वो आपका, है ना, सहायक संधि लेंगे, वो सब कहानी आगे पढ़ेंगे, पर मैसूर का भी नाम तो सुने रहो। क्लियर? फिर मैं बोल रहा हूं आपको बेयालालूर। हेलो, कहां पर से भैया? भैया हाँ ठीक है भैया, वहां ना घर चले जाइए ना, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए एक बार। सामने येलो कलर का बिल्डिंग दिखेगा आपको, वही डीज के सामने में है ना। हाँ हाँ ठीक है, बात करवा दीजिएगा फोन में एक बार ना। इसके बाद मैं बोल रहा हूं बेयालालूर। क्या है? बेयालालूर। आगे पढ़ेंगे, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं ना, 2 मिनट, ठीक है। बेयालालूर, चंद्रयान के बारे में अभी बताऊंगा, मिशन मून, है ना। बात कराओ ना भैया, बात कराओ।
ध्यान से सुनना बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। जैसे चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान जानते हो? हाँ, जब आपका चंद्रमा में जाने के लिए चंद्रयान बनाया गया, तो चंद्रयान फर्स्ट बनाया गया है ना, बस इतना जानना, चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान को जब भेजा गया था, तो चंद्रयान पर नजर रखने के लिए डीप स्पेस सेंटर, जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा था चंद्रयान को, वो डीप स्पेस सेंटर इसी ब्यालालूर में स्टैब्लिश किया गया था। अभी काम का नहीं है क्योंकि अभी चंद्रयान हाईलाइट नहीं है, ठीक है। पर जब भी कोई भी हम लोग, है ना, कोई भी हम लोग सैटेलाइट हो गया, अगर हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे, तो हम लोग दूसरे ग्रह पर गए थे पहली बार। चंद्रमा एक अलग ग्रह है, तो दूसरे ग्रह पर गए हैं। हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली वहां उतरा भी है चंद्रमा में, तो पहला वाला फेल हो गया था। इसीलिए जो कम्युनिकेशन लॉस हुआ था, यहीं से कम्युनिकेशन हो रहा था। ब्यालालूर में बैठकर चंद्रयान से बात कर रहे थे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, समझ आया, पूरा मॉनिटरिंग करने का काम। तो ऐसा सेगमेंट जो किसी सैटेलाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो डीप स्पेस सेंटर बनाया गया था, वो याद रखो कहां था, ब्यालालूर। ब्यालालूर में डीप स्पेस सेंटर, क्या बोल रहा हूं, डीप स्पेस सेंटर। चंद्रयान प्रथम पर नजर रखने के लिए डीप स्पेस सेंटर तैयार किया गया था। कहां पर, ब्यालालूर। यह हासन है। इसरो के द्वारा जितना भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, और सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, अभी पूरा सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट 5 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा, बस अभी पहले सुनिए, फिर उसका सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट को बताएंगे। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाकर वहां पर स्टैब्लिश करने के बाद उससे कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना, उससे बात करना, तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से काम होता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जब सैटेलाइट से कंटिन्यू बात करते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहते हैं, एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। भारत में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 2 जगह, एक तो हासन, दूसरा इंदौर, वो आगे देखेंगे। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जहां रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट से क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन, वो कहां है, हासन। केजीएफ कोलार गोल्ड फैक्ट्री, मैसूर, ये हैदर अली की राजधानी थी, हैदर अली का संबंध था यहां से। ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी नदी के तट पर है। वृंदावन गार्डन है, क्या है, वृंदावन, इसलिए इसको बगीचों का शहर, बगीचों का शहर, गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। मैसूर सहायक संधि लेने वाला राज्य बनेगा मैसूर। ब्यालालूर, यहां पर चंद्रयान प्रथम, स्पेसिफिक चंद्रयान प्रथम के लिए, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट याद रखना बेटा, अक्षय कुमार की मूवी वगैरह बनी है, शायद देखना उसको, है ना। तो इसी पर कंट्रोल करने के लिए, चंद्रयान प्रथम पर कंट्रोल करने के लिए डीप स्पेस सेंटर, डीप स्पेस सेंटर ब्यालालूर में स्टैब्लिश किया गया। हासन में याद रखना है प्यारे बच्चों, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट पर कम्युनिकेशन करना, इसी कॉन्सेप्ट को मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहते हैं। ओके, अब थोड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन जानता है बेटा सैटेलाइट क्या होता है, एनीबॉडी? स्पेस टेक्नोलॉजी विच इज अ डिफरेंट टॉपिक, अलग से अपन लोग पढ़ेंगे साइंस में, रक्षा प्रौद्योगिकी वाले कॉन्सेप्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड प्रौद्योगिकी वाले कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी क्या होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ वो तो ठीक है भैया, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, पर ये होता क्या है? हाँ, किसका माध्यम बोले बेटा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब तो व्हीकल हो गया, जिसमें बैठकर तुम कोचिंग आ रहे हो, वो तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग है ना।
इसलिए तो सीखना है बोल रहा हूं, खाली रटना थोड़ी है बेटा। एक बात थोड़ा सीख जाओ, एक दिन मरना है, वो तय है, उसको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। मरने से पहले चीजों के बारे में नहीं जाने तो क्या जाने। देश दुनिया में चल रहा है, खाली खाने पीने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, नहीं खाए ना अच्छा, इसको बोलते हैं भोगी, भोग विलास में जो डूबा रहता है। घनानंद, घनानंद को जानते हो? चाणक्य अपना चुटिया बांधा तो उसको खोल दिया था घनानंद के लिए। घनानंद अपने देश को भूल गया था, अपने क्षेत्र को भूल गया था, खाली भोग विलास में डूबा था, मदिरा पान करता था, महिलाओं के साथ सोए रहता। चाणक्य समझाया कि देख उधर से आ रहा है कौन, सिकंदर, पोरस, सेल्यूकस निकेटर, ये सब लोग आ रहे हैं। सब कहानी हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, अभी देखना तो पूरा जर्नी है, जीवन क्या होता है इसी में समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े है ना इतिहासकार में बड़े बड़े योद्धा लोग के बारे में हिस्ट्री लिखे हैं, तो हिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो देखोगे कि ऐसा भी जीवन जिए हैं लोग, और तुम कैसे जी रहे हो, तो गरीब टाइप का। हाँ, सोच में ही गरीबी है। कहीं तो पार्टी हो रहा है, हाँ पहुंच जाना है 8 बजे से, पूरा हजमोला हजमोला खा के, फोकट में खाने का आदत पड़ गया हमको। ऐसे ही होता है ना, हमारे नेचर, हमारे संस्कार हमको ये नहीं सिखाया ना। मैं तुम्हारी बात कर, तुमको क्यों जीना, दूसरों के लिए जीना, तुम किसी के काम आ सको, ऐसा जीवन बना सको। कल तुम्हारा टारगेट है हो कि हाँ भाई मैं 10,000 लोगों का जीवन बना के जाऊंगा मरने से पहले, नहीं, दूसरे के कंधे में टिके हुए हैं, कब वो खिलाएगा तो खाएंगे टाइप, ऐसा गरीब, ये होता है गरीबी। गरीबी एक विचारधारा है, आर्थिक रूप से कोई अमीर गरीब थोड़ी है। तुम्हारी जेब में 100 रुपए, उसके जेब में 5,000 है। अब उधर बोल रहा हूं तो इन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं ना, पता चल रहा है कि इनको दे। अब तुम 100 खर्चा करने का हिम्मत रख रहे हो, पर ये 5 रुपए खर्चा करने का हिम्मत नहीं रख रहे, तो ये लोग क्या है, गरीब। समझ में आ रहा है? तो 100 खर्चा करने के लिए पहले 100 कमाना पड़े, और कमाने के लिए पहले तुमको योग्य बनना पड़े, है ना। तो मैं पूछा था स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, क्या होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बेटा आपका याद रखना प्राकृतिक, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं वो उपग्रह है ना। जैसे चंद्रमा हमारा क्या है, एक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर वो क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है। पर मानव को लगा कि हम आर्टिफिशियल तरीके से कहने का मतलब कृत्रिम रूप से सैटेलाइट बनाए, और उसको अपन लोग अंतरिक्ष में जाके स्टैब्लिश करेंगे, और स्टैब्लिश करके उससे बात करेंगे ताकि हमको कम्युनिकेशन का काम हो सके। ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है बेटा, कम्युनिकेशन का माध्यम। जैसे मौसम विभाग की जानकारी चाहिए, अब आपको पहले ही पता चल जाता है कि कोई साइक्लोन आने वाला है ना। इसरो क्या करता है बेटा, इसरो क्या करता है, जैसे विश्व स्तर पे नासा, विश्व स्तर पे कौन काम कर रहा है, नासा। अमेरिका का ये क्या है बेटा, एजेंसी है, सैटेलाइट एजेंसी, स्पेस एजेंसी है। और हमारे भारत में नासा जैसा काम करने वाला कौन है, इसरो। क्लियर। तो इसरो क्या करता है, पहले ही आपको बता देगा। जो इसरो का जो आपका बोला चाहिए क्लाइमेट डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग संबंधित जो भी आपका सैटेलाइट वहां स्टैब्लिश है, वो हमको सिग्नल दे देगा कि हाँ ये साइक्लोन, ये चक्रवात आने वाला है, 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा, आगे आप घर से ना निकले, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट ऐसे जारी होता है, ऑरेंज अलर्ट जारी होता है। ये कैसे हो जा रहा है अपने आप, कोई ना कोई तो ऊपर में बैठा है जो हमको जानकारी दे रहा है। आज तुम जीपीएस सिस्टम यूज करते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल, कहीं पर भी जा रहे हो, मोबाइल में आप ट्रैक कर रहे हो, हाँ तो आगे से लेफ्ट टर्न आपको बताएगा जीपीएस, फिर उसका राइट टर्न, तो ऊपर में कोई तो बैठा है जो तुमको ये सब सिग्नल दे रहा है, कोई तो बैठा है जो सिग्नल दे रहा है। तो जीपीएस सिस्टम को आप लोग ट्रैक करते हो। क्लियर। जैसे आप लोग टीवी वगैरह देखते हो, यूएफओ, टेलीविजन या फिर कोई मूवी जो आपको सैटेलाइट प्रसारित कर रहा है, और आपके घर में आप एक छतरी लगा लेते हो, तो छतरी से सीधा सिग्नल आ जाता है। अनुपमा माय फेवरेट सीरियल है ना, मेरा नहीं है भाई, मैं तो सीरियल देख ही नहीं पा रहा हूँ, बड़ा दुख लगता है मेरे को। हाँ, वो 3 बार पति मर गया, उसका फिर जिंदा हो गया, ये वाला कहानी में देख ही नहीं पा रहा हूँ।
एक जमाने में चलता था वो क्या, कसौटी जिंदगी की। उस समय देखते थे हम लोग, छोटे छोटे थे, तो खाना खाने के टाइम में वो चलते रहता था। उसमें वो मिस्टर बजाज फिर से जिंदा होके आ गया था एक बार। मैं भी बोला अंडरटेकर का भाई है ये। तो चीजों को समझो ना बेटा, तो कोई ना कोई तो ऊपर में बैठा है। तो सैटेलाइट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जैसे आप अभी फोन पे बात कर रहे हो, तो संचार या कम्युनिकेशन करने का काम जो कर रहे हो, ये करने का काम कौन करता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट है तो आपको क्या कर रहा है? सिग्नल जनरेट। अब ये सैटेलाइट को बनाएगा कौन? तो मैं बोला कौन बनाएगा? इसरो। भारत में सैटेलाइट बनाने का काम कौन करता है? इसरो। अब सैटेलाइट बन गया, तो सैटेलाइट बन जाएगा तो केवल बनने मात्र से काम नहीं चलेगा। ओके, उस सैटेलाइट को हमको ऊपर भेजना है और ऊपर भेजकर उसको स्टैब्लिश करना है, प्रतिस्थापित करना है उसको, है ना, ऊपर में बैठकर लॉन्च करना है, अंतरिक्ष तक जाना है, और अंतरिक्ष तक जाने के बाद उसको अंतरिक्ष में पहुंचाकर लॉन्च करना है कि नहीं? तो वो सैटेलाइट ऊपर कैसे जाए? उस सैटेलाइट को ऊपर भेजना है तो आपको कोई ना कोई व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको रायगढ़ से बिलासपुर जाना है तो कोई ना कोई व्हीकल के माध्यम से आप जाओगे। बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप जनशताब्दी एक्सप्रेस से रायगढ़ टू बिलासपुर जा रहे हैं, तो जाना आपको था कि ट्रेन को जाना था? दोनों में से एक क्वेश्चन है, जो देगा आंसर वो स्मार्ट है। कैसे मैडम? कभी गए बिलासपुर आप? हाँ, तो फ्रॉम रायगढ़ टू बिलासपुर इफ यू वांट टू गो देयर, देन योर व्हीकल इज इंपॉर्टेंट कि आप इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट तो दोनों है, पर जाना किसको है? आपको जाना है। दैट मीन्स यू आर अ पैसेंजर। वैसे ही हमारा सैटेलाइट पैसेंजर है, ना कि हमारा रॉकेट पैसेंजर है। जैसे हम ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, वैसे ही सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से ऊपर भेजा जाता है। तो सैटेलाइट का व्हीकल कौन सा है? रॉकेट। ये क्लियर हुआ? अब रॉकेट कुछ इस प्रकार से दिखता है बेटा। अब बोलोगे सर आप रॉकेट पढ़ा रहे, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, तुम इसको भी तो नहीं जानते हो। हाँ, खाली दिवाली में चलाया है रॉकेट, दिख रहा है ना? ये रॉकेट है बेटा, ठीक है। मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। 4 सेकंड में बांध दिया और यहां पर मैं बैठा दिया, मान लीजिए मेरा सैटेलाइट। जाना इसको था, सैटेलाइट को। सो सैटेलाइट इज माय पैसेंजर, ओके, ना कि रॉकेट को जाना था। रॉकेट एक रिफरेंस था जो मेरे सैटेलाइट को लेकर ऊपर जाएगा अंतरिक्ष तक, और अंतरिक्ष में पहुंचा के मेरे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। सैटेलाइट को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं डियर? लॉन्च करेगा, लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च करेगा। क्लियर? तो अब बताइए जाना किसको था? सैटेलाइट। और सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए माध्यम क्या बना? रॉकेट। तो रॉकेट इज व्हीकल, इसीलिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। व्हीकल शब्द जुड़ा रहेगा रॉकेट के नाम से, पीएसएलवी जीएसएलवी लिखा रहता है। देखना आगे पढ़ेंगे, काम का है, सुन लिए रहो बेटा। ब्रह्मा जैसे बता रहा हूं, कोई किताब तुमको नहीं बताएगा, और जीवन और मुंडी फोड़ते जाओगे समझ ही नहीं आते, समझ ही नहीं आएगा। तो रॉकेट क्या करता है? ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, और एक लंबा जर्नी, एक लंबा दूरी तय करेगा। अब सोचो, यहां से हम लोग गए तो सुभाष चौक पहुंच गए, सॉरी इसको क्या बोलते, घड़ी चौक। मान लो 10 का पेट्रोल डलाए थे तो खत्म हो गया, तो वहां पर डलवा ली। फिर वहां से ढीमरापुर पहुंचे तो वहां पेट्रोल खत्म हो तो वहां डलवा ली। पर मुद्दा यह है कि मैं ऊपर जाऊं तो साला बीच में पेट्रोल पंप ही नहीं है, टेंशन है। तो मैं रुकू कहां और डलवाऊं कहां पेट्रोल?
भाई, क्योंकि मेरे को ईंधन की जरूरत पड़ेगी, मेरे व्हीकल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो मस्ट नीड है मेरे को किसका, फ्यूल का, फ्यूल चाहिए। अब मैं सोचो मेरे रॉकेट में मान लो 1000 लीटर में पेट्रोल डाल दिया या 1000 लीटर डीजल डाल दिया, तो इतना बड़ा हो गया, इतना हैवी हो गया, उतना हैवी वजन को उठाकर ऊपर कैसे उड़ पाऊंगा, तो ये समस्या थी। इसलिए रॉकेट में फ्यूल के रूप में ना पेट्रोल डीजल का यूज कभी नहीं किया जाएगा। रॉकेट को चलाना है तो ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, और इस रॉकेट को ऊपर भेजना है तो मेरे को फ्यूल चाहिए, और फ्यूल में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हाइड्रोजन को पढ़ाऊंगा तो भविष्य का ईंधन है, ये आने वाला फ्यूचर फ्यूल्स के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन बोलते हैं इसको, फ्यूचर फ्यूल्स। अब हाइड्रोजन को भर दूंगा तो भी दिक्कत है। तो जैसे गैस सिलेंडर देखे हो, इतना छोटा गैस सिलेंडर आता है, उसमें एक आदमी का खाना 1 महीने का बन जाएगा, उतना उसमें गैस रहता है। तो उस हाइड्रोजन को लिक्विफाइड करके, ना तो लिक्विड ना तो गैस, उसके बीच का फॉर्म लिक्विफाइड, एकदम कंप्रेस कर करके भरा जाता है। गलती से खोल दोगे तो सरल से निकलेगा, फिर उड़ जाएगा सिलेंडर, ऐसा दिखे हो ना। वैसे कंप्रेस फॉर्म में लिक्विफाइड करके हम क्या करते हैं, इस रॉकेट में लेयर 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 ईंधन भरते हैं। क्लियर है? ताकि ये रॉकेट एक लंबी दूरी तय कर सके। तो रॉकेट इज माय व्हीकल, और रॉकेट में फ्यूल का यूज कौन सा फ्यूल का यूज करते हैं, हाइड्रोजन। तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना बाबू, तो उसके लिए एक जगह चाहिए। जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, वैसे रॉकेट को लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो समुद्र का तट बेस्ट होता है भाई। अपने चकद्दरनगर से लॉन्च कर रॉकेट, पूरा घर परिवार पार हो जाएगा, इधर धुआं, ए बाबा क्या हुआ, है ना। तो उसके लिए एक ऐसा क्लाइमेट चाहिए जहां आसपास क्या हो, या तो रेत हो या तो पानी। इसीलिए भारत का यह सेक्शन, इसमें आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा यहां पर रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्टैब्लिश किया गया है। रॉकेट को प्रक्षेपित कहां से किया जाता है, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन लॉन्चिंग पैड बोलते हैं इसको, आगे अपन लोग पढ़ेंगे। श्रीहरिकोटा से रॉकेट को छोड़ा जाएगा। रॉकेट बनेगा कहां, बेंगलोर। सैटेलाइट बनेगा कहां, बेंगलोर। क्लियर? ये केवल बनाएगा, बना के भेज देगा थुम्बा। कहां भेज देगा, यहां पर रॉकेट के पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, सैटेलाइट के पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इन लोग पहुंचेंगे महेंद्रगिरी पर्वत, तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के नीचे वाला बेल्ट, महेंद्रगिरी पर्वत। यहां पास द्रव प्रणोदन केंद्र है, जहां पास पेट्रोल या डीजल नहीं, लिक्विड फाइड हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। देखो समझ में आया? रॉकेट बनेगा कहां, बेंगलोर, इसरो में। उसको असेंबल कहां किया जाएगा, VSSR तुम्बा, रॉकेट के पार्ट्स को जोड़े जाएंगे। उसके बाद पेट्रोल कहां भरेंगे, महेंद्रगिरी पर्वत। क्या बोला, महेंद्रगिरी। ठीक है। लिक्विफाइड है ना सेंटर, प्रणोदन केंद्र, ये कहां है, महेंद्रगिरी। और फिर सब भराने के बाद, बनने के बाद छोड़ेंगे कहां से, श्रीहरिकोटा। ये एक लेयर जलेगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा लेयर जलेगा, खत्म हो जाएगा, तीसरा लेयर जलेगा, खत्म हो जाएगा, चौथा लेयर जलेगा, खत्म। इस प्रकार से रॉकेट जाता तो है, वापस नहीं आता। किसको ले जाएगा, सैटेलाइट। सैटेलाइट को अपन क्या करेंगे, वहां पर प्रक्षेपित कर देंगे, और उसके बाद रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कहां से बैठकर बात करेंगे, हासन। याद आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट कॉन्सेप्ट। हासन में बैठकर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इंदौर में बैठकर या हासन में बैठकर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट अर्थात उपग्रह से कम्युनिकेशन किया जाता है। सैटेलाइट बनाने का, रॉकेट बनाने का काम इसरो करेगा।
नीचे में VSSR थुम्बा, यहाँ रॉकेट को असेंबल किया जाएगा, सैटेलाइट को असेंबल। पेट्रोल कहाँ डलाएंगे? द्रव प्ररोधन केंद्र कहाँ है पूछेगा, महेंद्रगिरी, ठीक है। लिक्विड है ना, इरोजन सेंटर अगर कहाँ है पूछेगा तो महेंद्रगिरी। और लॉन्चिंग सेंटर ऊपर में आगे, कर्नाटक के ऊपर में आगे आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। ओके, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है यहाँ पर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, याद ना। बेंगलोर को साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो का मुख्यालय। भारत का 90% आपका सोना कहाँ मिलेगा? केजीए, सबसे बड़ा सोने का खान, गोल्ड माइंस। ओके, मैसूर वृंदावन गार्डन, हैदर अली की राजधानी, कावेरी नदी के तट पर, बगीचों का शहर कहते हैं। ओके, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? हासन। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए डीप स्टेशन कहाँ बनाया था? भारत के 4 मठ में से एक मठ कौन सा है? शंकराचार्य का जन्मभूमि कालड़ी। शंकराचार्य ने 4 जगह मठ बनाया, उसमें ऊपर वाले मठ को ज्योतिष मठ, कहाँ पर है? बद्रीनाथ। नीचे वाले मठ को श्रृंगेरी मठ, कहाँ पर है? कर्नाटक। कौन सा मठ? श्रृंगेरी। पुरी के मठ को गोवर्धन मठ, क्या बोलते हैं? गोवर्धन। जबकि याद रखना बेटा, जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी मठ को द्वारका, द्वारका मठ को सारनाथ। ओके बेटा, ये धारवाड़ है। धारवाड़ शैल समूह के कारण इस क्षेत्र का नाम धारवाड़ पड़ा है। धारवाड़ की चट्टाने हैं, ध्यान से सुनना बेटा, धारवाड़ की चट्टाने यहाँ पाई जाती है। ये पूरा बेल्ट धारवाड़ चट्टान से घिरा हुआ है, इसलिए जिले का नाम ही क्या पड़ गया? धारवाड़। धारवाड़, क्या बोल रहा हूं बेटा? धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ शैल समूह। ओके, धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ चट्टाने मिलती है। जहां धारवाड़ चट्टान मिला वहां पास मिलेगा लोहा। क्या मिलेगा? लोहा। और लोहा जब अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लॉयस आयरन ओर, आयरन ओर। ओके, तो आयरन ओर मिलेगा। इसीलिए याद रखना बेटा, ये पूरा धारवाड़ है, ये पूरा बाबा बुदन की पहाड़ी है। क्या बोल रहा हूं? बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन हिल्स है जो कि भारत में आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? आयरन ओर। कच्चा लोहा कहाँ मिलेगा? बाबा बुदन। बाबा बुदन में कच्चा लोहा मिलेगा। अब लोहा मिल रहा है मतलब स्टील प्लांट लगेगा। इसीलिए याद रखना बेटा, यहाँ पास है, याद रखना मंगलोर। अब मंगलोर के पास में है भद्रावती। क्या है? भद्रावती। इसीलिए बाबा बुदन की पहाड़ी भद्रावती में भद्रावती स्टील प्लांट, इसी को क्या बोलते हैं? मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। और सेलम में स्टील प्लांट, 2 स्टील प्लांट सेल के अधीन है। ओके डियर, हुबली, क्या बोला अगला? कडप्पा को बाद में देखेंगे, है ना, मैं मर्ज कर दिया हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हुबली, क्या बोल रहा हूं? भारत में रेलवे जोन, रेलवे वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। भारत में कितने रेलवे जोन? 18 में से एक कौन सा? ओके, रेलवे जोन। ओके डियर, दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन कौन सा है? हुबली। एक रेलवे जोन कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई है ना रेलवे जोन? नहीं है, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा? चेन्नई। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा? हुबली। ओके, याद रहेगा। बेलग्राम, बेलग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो पूरा 4 को कंप्लीट करें, क्लास छोड़ दूंगा अभी, है ना। देखो ध्यान से सुनो, हम लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1985, 1885 भारत में 1885, याद रखना, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1885। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी ना आजादी से पहले, कांग्रेस पार्टी। जो भारत को आजाद कराने का जो पूरा क्रेडिट है इसी पार्टी का है। जो आज हमारा जो है ना कांग्रेस पार्टी है, वो गठित कब हुई है? 1885। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है।
नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेब्लिश इन 1885। ओके, अब इन लोग जब पार्टी बनाते हैं तो पार्टी का जो मीटिंग होता है, पार्टी अपने सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक मुद्दों पर क्या करती है, बैठक करती है। बात करना है इनको, आगे क्या काम करना है, कैसे काम करेंगे, भारत को कैसे आजाद करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो जब मीटिंग करते हैं ना तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन कहीं जुड़ा है मतलब समझ जाना बैठक, मीटिंग है। तो बेलग्राम में जो अधिवेशन हुआ उसको बेलग्राम अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार बेलग्राम पहुंची और बेलग्राम में बैठकर क्या की, अधिवेशन। क्लियर है ना? तो बेलग्राम का अधिवेशन हुआ 1924। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बार किसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, और वो कौन सा अधिवेशन है, बेलग्राम। एक बार में खत्म करेंगे बेटा, है ना, इसके आगे कल बताऊंगा। सबसे पहले याद रखना बेटा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI भारत सरकार की ऐसी एजेंसी है जो सड़क बनाने का कार्य करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। तो चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है कौन सा सड़क, NH4। NH4 में चेन्नई से भागे तो पहुंचे क्या, बेंगलोर। बेंगलोर से भागे तो क्या पाए, श्रृंगेरी। श्रृंगेरी से धारवाड़, धारवाड़ से हुबली, हुबली से बेलग्राम। ओके, तो बेलग्राम का 1924 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी इसके थे। तो 1924 में बेलग्राम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा। ओके, हुबली रेलवे जोन है, क्या है बेटा, रेलवे जोन। रेलवे जोन भारत के 18 रेलवे जोन में से, और यह दक्षिण साउथ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। साउथ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। साउथ वेस्ट रेलवे जोन का 18 जोन में से एक। जोन क्या होता है मैं समझाऊंगा आगे, अभी बस रटना है। 18 रेलवे जोन में से एक कौन सा, हुबली। धारवाड़ जिले का नाम धारवाड़ चट्टानों के कारण पड़ा, क्योंकि यहाँ धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, इसीलिए इसको याद रखना बेटा, धारवाड़ कहते हैं। इसीलिए याद रखना जहां धारवाड़ है वहां क्या मिलेगा, आयरन ओर। और इसीलिए याद रखना यहाँ कौन सी पहाड़ी है, बाबा बुद्ध, जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है, कच्चा लोहा के लिए फेमस है। याद रखना, इसीलिए भद्रावती स्टील प्लांट कहां है, भद्रावती। इसी को क्या बोलते हैं, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया। भारत के पहले इंजीनियर है, फेमस इंजीनियर है कौन, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हीं के नाम पर इस प्लांट का नाम क्या है, मोक्ष कुंड। क्लियर हुआ? श्रृंगेरी, भारत में 4 मठ है, 4 मठ में से एक मठ, दक्षिण मठ कौन सा है, श्रृंगेरी। बेंगलोर साइंस सिटी, साइबर सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली, इसरो का मुख्यालय, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ओके, मैसूर वृंदावन गार्डन, हैदर अली की राजधानी, हो गया ठीक। याद रखना बेटा, गार्डन सिटी कावेरी नदी के तट पर। कोलार गोल्ड फैक्ट्री, भारत का 90% सोना कहां से निकलेगा, KGF। हासन मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, सैटेलाइट पर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, MCL, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। बेलालूर स्पेसिफिक चंद्रयान प्रथम पर नियंत्रण करने के लिए बेलालूर में डीप स्टेशन का निर्माण किया गया। ओके, खत्म हुआ, पक्का। इसके आगे कल इतना कंप्लीट करोगे, है ना। जाओ भाई 5 मिनट घूम के आओ, मुंह धो के आओ, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा तुम्हारे लिए एक्सेस हो जा रहा है, तुम्हारे लिए 2.5 घंटे का स्लॉट बांटूंगा मैं, है ना, ठीक है। उस पर एक बार और काम करना पड़ेगा। जाइए भैया, जाइए, आराम से घूम के आइए, 2 मिनट 5 मिनट, किसी को अगर इमरजेंसी है। यहां तक कंप्लीट कर लोगे?